पैराग्राफ हुआ था वो पढ़ के बढ़ेंगे आगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि भक्त कहता है, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु की इच्छा की पूर्ति हो रही है या भक्त की, यह कहना भी कठिन है। किंतु यह भी एक मार्ग है जहां कर्म के अवसान का भाव कुछ अंशों में होता रहता है। कर्म में लिप्त रहना भी एक प्रकार का मोह है जिसका निवारण सुखदायक है। अकर्मण्यता कर्म का अवसान नहीं, अकर्मण्यता तो मनुष्य के विकास में घातक सिद्ध होगी। और इसका यही भाव हमने लिया था कि कोई ऐसा न समझे कि भक्ति में यदि भक्त यह अनुभव कर रहा है कि प्रभु की इच्छा से ही सारे कार्य हो रहे हैं, प्रभु की इच्छा की ही पूर्ति हो रही है, तो वो कर्म के अवसान की ओर आगे नहीं बढ़ रहा। कर्म का अवसान हो रहा है किंतु वह आंशिक रूप में घटित हो रहा है। यह भक्त को खुद को समझना होगा कि वास्तव में यह जो इच्छा है वो प्रभु की इच्छा है और या उसकी स्वयं की इच्छा है। और यदि वो अपनी इच्छा को प्रभु पे आरोपित करता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी भक्ति की है, तुम्हें ये काम करके देना होगा, तो ऐसे में कर्म का अवसान होना कठिन है। किंतु हाँ, यदि प्रभु की इच्छा मान करके वो आगे बढ़ता है तो अवश्य ही कुछ अंशों में उसके कर्म का अवसान होता है। किंतु यदि उन कर्मों से भी वो पूरी तरह से लिप्त हो जाए, यानी उन कर्मों में भी लिप्त हो जाए, बस वही वही कर्म करता रहे भक्ति के नाम पर, तो वो मोह पैदा करेगा। और जो मोह पैदा करेगा स्वाभाविक है वो अवसान के मार्ग में बाधक होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इसका निवारण भी आवश्यक है, अन्यथा उसी में उलझे रह जाएंगे हम भक्ति के नाम पर और आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हमारा अवसान पूर्ण रूप से घटित नहीं होगा कर्मों का। कुछ लोग समझ लेते हैं कि भाई हमको तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो मेरा प्रभु ही करने वाला है, जो कि मलुकदास ने कहा भी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कोई कुछ काम नहीं करता है, सबका दाता तो राम है। और यह सोच के यदि एक मनुष्य पड़ा रहे, देखा जाए तो पंछी भी कुछ न कुछ काम तो करता ही है पेट भरने के लिए, अजगर भी कुछ करता ही है। देने वाला वही है, यह बात सही है, सबका दाता राम ही है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम अकर्मण्य होके पड़ जाएं। अकर्मण्यता जो है यानी कुछ काम नहीं करना, वो कोई अवसान की अवस्था नहीं है। वो अकर्मण्यता तो आपका जो भी आंतरिक विकास या बाहरी विकास जो कुछ भी होना है वो नहीं हो पाएगा, उसमें बाधक ही नहीं है बल्कि घातक है। जितना कुछ भी हमने उपलब्ध किया है और हम यह सोच के बैठ जाएं कि बस हो गया हमारा काम, हमारे तो कर्म का अवसान हो गया, अब जो भी करेगा वो मेरा इष्ट करेगा, बस मुझे कुछ नहीं करना, तो जो कुछ भी अब तक उपलब्ध हुआ है
उस पे चोट पहुंचती है, घात होता है उसका, यानी उसका क्षय होने लगता है। आज कह रहे हैं, प्रश्न हो सकता है कि विश्व तो कर्म भूमि है। यदि कर्म के अवसान को प्रश्रय दिया जाए तो सृष्टि के कार्य कैसे होंगे? किंतु प्रश्नकर्ता यह क्यों नहीं समझता कि अवसान को मान्यता देने से ही कर्म का अवसान नहीं हो जाता। इसके लिए विशेष अवस्था होती है जहां कर्मठ व्यक्ति ही कर्म अवसान की महत्ता जान पाएगा। जिसने कर्म किया ही नहीं वो विश्व में आता ही क्यों? आया है कर्म का अवसान करने के लिए। कर्म तो सभी योनियों में करता आया, अब तो अवसान कैसे हो इन कर्मों का, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। और एक एक बातें गुरुदेव ऐसी ऐसी कह रहे हैं कि यदि किसी को जरा सा भी किसी प्रकार का संदेह हो, कुछ भी थोड़ा सा भ्रम हो, तो हमेशा हमेशा के लिए उसका भ्रम दूर हो जाए, बशर्ते वो इन सब बातों को समझकर और अपने जीवन में उतार ले। क्योंकि यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि विश्व तो कर्म भूमि है। जो बार बार बातें होती हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बिल्कुल कर्म प्रधान है यह विश्व, और विश्व में आया ही है कर्म करने के लिए। और ऐसे में कोई अगर पूछे, भाई आप लोग कर्म के अवसान की बातें कर रहे हो और आप कर्म के अवसान को महत्व दे रहे हो, तो ये सृष्टि चलेगी तो कैसे चलेगी? भाई सृष्टि में तो हर किसी को कुछ न कुछ करना पड़ता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक अपना कार्य करना बंद कर दे और यह समझे कि हाँ मेरा तो कर्म का अवसान हो गया, तो फिर कैसे सृष्टि के कार्य होंगे? आगे फिर वो चेन तो टूट जाती है, बड़ी मुश्किल होगी। ये प्रश्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि यदि आप कर्म के अवसान को महत्व देंगे, उसको प्रश्रय देंगे, तो सृष्टि के कार्य कैसे होंगे? किंतु जो प्रश्न कर रहा है, क्या उसको पता है कि अवसान को प्रश्रय देना या अवसान को मान्यता देने से ही कर्म का अवसान नहीं हो जाता है? केवल अपने जीवन में एक इष्ट को चुन लेना कि मुझे तो इसकी भक्ति करनी है, वो इष्ट चुन लेने से भक्ति नहीं हो जाती है। ये तो वैसे ही है, हम मानते हैं जी, गुरुदेव को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, तो सिर्फ मान्यता देने से या मान लेने से भक्ति नहीं हो जाती है। उसी प्रकार अवसान को मान्यता देने से कर्म का अवसान नहीं हो जाएगा, उसके लिए करना पड़ता है कुछ न कुछ। जो बार बार बात आती है कि कर्म के अवसान के लिए कुछ विशेष कर्म करने होते हैं, जिसे विकर्म कहा भगवान कृष्ण ने गीता में, और यह बतलाया भी पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने कि भक्ति भी एक ऐसा मार्ग है जहां कर्म का अवसान तो होता है लेकिन कुछ अंशों में होता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब भक्त उन्हीं कर्मों में लिप्त रहता है और आजीवन उसको करता चला जाता है, तो उसके कर्म का अवसान नहीं हो पाता है। यह बात समझ में आनी चाहिए। यदि किसी के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, तो प्रश्नकर्ता को यह समझना चाहिए कि सिर्फ मान्यता देने से ही कर्म का अवसान नहीं हो जाता है। इसके लिए
अवस्था विशेष तक पहुंचना पड़ता है, और वो अवस्था विशेष तक सिर्फ भक्ति ही नहीं, पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। यानी भक्ति करते जाएंगे, कुछ अंशों में कर्म का अवसान होता जाएगा, और जैसे जैसे पुरुषार्थ करते जाएंगे ज्ञान हमारे जीवन में आता जाएगा। यहाँ पुरुषार्थ से तात्पर्य मनन चिंतन, जो हमारे सूक्ष्म के कर्म है, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लोग समझते हैं पुरुषार्थ वही होता है जो शारीरिक श्रम किया जाए, शरीर से मेहनत की जाए। यह तो मानसिक मेहनत है, यह भीतर की एक्सरसाइज है। हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर न जाने जन्म जन्मांतर से कितनी चर्बी चढ़ी हुई है। जब तक वो एक्सरसाइज में नहीं आएंगे तब तक उनकी चर्बी उतरेगी नहीं। तो यह कसरत तो भीतरी है, यह समझ में आना चाहिए। और यह पुरुषार्थी है, यह कर्मठ जो व्यक्ति होता है वही समझ पाएगा इसको, वही इसका महत्व जान पाएगा कि मैं कुछ ऐसा कर्म कर रहा हूं और मैं अवसान की ओर आगे बढ़ रहा हूं। ये काम किया ना, करके देख लिया, इससे मुझे ये अनुभव मिला। अब उस पर चिंतन किया, फिर ये काम किया, इससे मुझे अनुभव मिला। ये ज्यादातर वैचारिक कर्म होते हैं और उससे हम सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों पर फिर से चिंतन करते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार जो हमारे पुराने कर्म हैं, यानी भौतिक भी कम होते हैं और मन के द्वारा जो मनन है वो भी बहुत सीमित हो जाता है, चित्त के द्वारा चिंतन वो भी बहुत सीमित हो जाता है। और इस तरह मनन चिंतन स्वतः ही होने लगता है, जिसको गुरुदेव ने कहा उसके कर्म का अवसान स्वतः ही ज्ञान में होने लगता है, क्योंकि ज्ञान के प्रति अब उसका अनुराग बढ़ने लग गया। उसका कर्म अब क्या रह गया? ज्ञान के प्रति अनुराग को मेंटेन रखना। सबको लगता है बहुत अच्छा है ज्ञान, ज्ञान पे पकड़ते हैं ज्ञान को और हमारे कर्मों से छुटकारा यही दिलाएगा, किंतु उसके लिए बहुत कर्मठता चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो जो करता है इस बात को, यानी कर्म के अवसान को अपनाता है और उसके अनुसार पुरुषार्थ करता है, वही अवसान की महत्ता को जान पाता है। जिसने कर्म किया ही नहीं वो क्या जानेगा? और यदि कुछ कर्म किया ही नहीं होता किसी ने पिछले जन्मों में, तो फिर संसार में आने की जरूरत ही क्या थी? कुछ ऐसे कर्म किए होंगे ना जिसके द्वारा आपका अवसान हुआ नहीं है। अरे समझे भाई, हम सब मिलके समझें, अच्छी तरह से समझें। लोग तो बोलते हैं सब मिलके बोलो प्रभु का नाम, उसका जयकारा करो। अरे सब मिलके समझो, मिलके अपने आप से बोलो कि कुछ कर्म हमने किए हैं पहले, इसके कारण इस विश्व पर आए हैं और अब हम कर्म करते हैं ऐसा जो हमें अवसान की ओर ले जाए। तो अब आया है कर्म का अवसान करने के लिए बहुत तरह तरह के योनियों में घूमता आया, अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता आया और उनके फल भोगता आया, और अब भी उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप यह मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन यह जो मनुष्य जीवन मिला है यह कर्म के अवसान के लिए मिला है। इस लक्ष्य को यदि समझ जाए प्राणी और उसी प्रकार के कर्म वो करने लगे जिससे इन कर्मों का जो करता आया है और अभी भी कर रहा है उसका धीरे धीरे अवसान हो जाए, यानी उसका जितना रेसिडुअल इफेक्ट है वो फेड आउट हो जाए,
तब जाकर समझ में आएगा कि अब मुझे जीवन इसीलिए मिला है, नहीं तो कर्म तो करता ही आया। अवसान कैसे हो इन कर्मों का, यही तो उसके जीवन का लक्ष्य है। स्पष्ट रूप से गुरुदेव लिख रहे हैं, और कितना समझाएंगे हम लोगों को, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है। फिर भी हम अवसान के नाम पर, ज्ञान के प्रति अनुराग के नाम पर विचलित हो जाते हैं, नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। तो फिर कैसे होगा कर्म का अवसान? जरा हम स्वयं सोचें। बिना पुरुषार्थ के तो होता नहीं है। ज्ञान तो पुरुषार्थ मांगता है, मनन चिंतन के रूप में, और वो जब होगा तभी समझ में आएगा कि हाँ, अब मेरे कर्मों का अवसान धीरे धीरे हो रहा है, और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि कैसे इन कर्मों का अवसान हो। आगे कह रहे हैं, कर्म और धर्म की गहन गति है, यह अनेक धर्माचार्यों का मत है। बुद्धि तो इन बातों का समर्थन करेगी, किंतु मन तर्क वितर्क बहुत कम पसंद करता है। बुद्धि निर्णय कर कर्तव्य की तीसरी समझ बैठी। कर्तव्य पालन की कठिनाई का भार तो मन पर न पड़ा। मन न चाहे तो तन की गतिविधि ठप पड़ जाएगी। कर्म का अवसान न केवल मन कर सकेगा, न केवल बुद्धि, परस्पर का सहयोग तथा समन्वय यदि संभव हो सका, तथा वृत्तियां शांत हो सकी, तो वह स्थिति बनती है जहां कर्म का अवसान होता है। मुंह से बरबस निकल रहा है। वाह गुरुदेव वाह, क्या फार्मूला बताया आपने। दिल बाग बाग हो गया। अगर यह पूरी तरह से जीवन में उतर जाए तो एकदम जीवन सहज हो जाए। इस एक छोटे से पैराग्राफ में कितनी गहरी बात गुरुदेव ने कही है कि ये सबको पता है। अनेक धर्माचार्यों ने भी कहा है कि कर्म की गति और धर्म की गति, ये दोनों बहुत गहन है। बिल्कुल सुना है हमने, अभी फिर सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे आगे भी, और बुद्धि समझ भी जाती है, हाँ बहुत गहन है भाई। एकदम ऊपरी बातें करने से नहीं होता है, खाली भजन गाने से और थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करने से कर्म का अवसान नहीं होता है। तो बुद्धि तो समर्थन करेगी कि मुझे और गहराई में जाना है, बहुत गहन है गति धर्म की भी और कर्म की भी, किंतु मन को क्या है? मन को उससे लेना देना नहीं है। बुद्धि समझाती है, देख बहुत भला होगा, कर ले तू अच्छी तरह से, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहता। वो तुम बोल लो, तुमको जो बोलना है बोलो, बस तुम्हारा काम तो निर्णय देना है, दे दिया निर्णय तुमने ना, हो गया बस, अब मुझसे बहस मत करो। जो प्राय बच्चे बोला करते हैं, यही तो मन है। हाँ मम्मी आपने बोल दिया ना, सुन लिया मैंने, हो गया बस, ठीक है। लेकिन करता तो वही है जो उसका मन करता है। तो बच्चा है मन, वो तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, बहुत कम पसंद करता है वो। बुद्धि ने निर्णय दे दिया अपना, और बुद्धि सोची हाँ मैंने तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया। जैसे माँ बाप समझते हैं कि हमने तो बच्चे को सलाह दे दी और अपना कर्तव्य पालन कर दिया, किंतु जो निर्णय है उसका पालन करना, और या वास्तव में क्या कर्तव्य है उसका, जिस प्रकार से कर्म का अवसान हो, यह तो सारा का सारा भार मन पर ना आ गया। और मन यही सोचता है बुद्धि का क्या जाता है,
सारा बोझ तो मुझ पे डाल दिया बुद्धि ने, और मैं ही दब रहा हूं, पिस रहा हूं, मैं ही अपने मनमानी नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है, ये करना वो करना, लेकिन अगर ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया बुद्धि ने, निर्णय ले लिया कि भाई तुझे कर्म का अवसान करना है, और मेरे ऊपर तो बहुत बोझ आ गया, कैसे करूंगा मैं? और मन आधे अधूरे मन से, और यह बिल्कुल ही न चाहे तो क्या होगा? कुछ करेगा ही नहीं। शरीर की पूरी गतिविधि, तन की गतिविधि जो भी है, वो तो ठप पड़ जाती है। या तो मन और तन जो हमने लेख पढ़ा प्रथम शुरू में, उसमें बहुत अच्छे से दोनों की रिलेशनशिप बताई है गुरुदेव ने। साथ ही साथ बुद्धि का भी क्या रोल होता है यह भी बताया उसमें। तो मन यदि न चाहे तो क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो यह स्वाभाविक है बिल्कुल कि कर्म का अवसान न तो केवल बुद्धि कर पाती है, न केवल मन कर पाता है, बल्कि मन और बुद्धि का आपस में सहयोग और समन्वय। सहयोग मतलब एक दूसरे के साथ हम हेल्प करें दूसरे की। जहां बुद्धि थोड़ी कंफ्यूज हो जाए तो मन आके उसको समझाए, और जहां मन जो है वो न मान रहा हो तो बुद्धि आके उसको समझाए। दोनों का आपस में सहयोग होता रहे, झगड़े ना आपस में, एक दूसरे से मिलजुल के, एक दूसरे को समझ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, और साथ ही साथ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहें। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी मैंने ये कर लिया भाई, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मन बोलेगा, बुद्धि बोलेगी अच्छा अच्छा अब मेरे को करना है, मैं करती हूँ अपना काम। ठीक है भैया, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर बुद्धि अपनी दादागिरी नहीं दिखाए और खूब अच्छे ढंग से मन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती रहे, जैसे कि होता है बॉस है वो अपनी बॉसगिरी दिखाता है, तो नीचे वाला काम अगर करेगा भी बेमन से करेगा, और जब कभी भी मौका लगेगा वो अपने बॉस को गच्चा देगा, यानी बुद्धू बनाएगा। वैसे ही मन बुद्धू बनाता रहता है बुद्धि को। बुद्धि समझती हाँ कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। तो यह यदि संभव हो सका, और इतना ही नहीं, इनके सहयोग के साथ साथ जो भी वृत्तियां जो हमारा खेल दिखलाती हैं, क्योंकि वृत्तियों का मालूम नहीं पड़ता है, अचानक कहां भीतर से प्रकट होकर बाहर आ जाती है, तो उनको शांत रहना है। तो वृत्तियां यदि शांत रह सकी तब जाकर वो स्थिति बनती है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मन और बुद्धि का आपस में सहयोग और समन्वय, और उसके बाद वृत्तियों का शांत होना, तब वह स्थिति बनती है जहां पर कर्म का अवसान होता है। और यहां होता है में भाव यही छिपा हुआ है कि करना नहीं होता, होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, जैसे बुद्धि को क्या करना है, मन को क्या करना है, ये समझाया। अगर मन और बुद्धि ये कर दे तो काम अपने आप हो जाएगा। तो यहां मतलब यही है कि कर्म का अवसान अपने आप हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मन को समझाने की, सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह अवस्था यदि बन जाती है तो कर्म का अवसान अपने आप हो जाता है। आगे कह रहे हैं, कर्म किस भाव में रम रहा है यह भी विचारणीय है, और ऐसे कर्मों का क्या परिणाम होता है वह भी। जहां शरीर मन बुद्धि का
प्रत्येक कार्य कर्म कहलाता है, वहां अवसान की बातें कहना कम आश्चर्यजनक नहीं। किंतु किया क्या जाए, अवसान ही चिर शांतिदायक है। और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अवसान की बातें करना ये तो आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य की बात है? क्योंकि सबका कर्म तो होता ही रहता है, शरीर का कर्म होता रहता है, मन का, बुद्धि का, सबका प्रत्येक कार्य उनका कर्म ही कहलाता है, कर्म होता ही है। शरीर स्थूल के कर्म करता है, मन बुद्धि सूक्ष्म के कर्म करती है। तो वहां पे यदि अवसान की बातें कही जाए तो स्वाभाविक आश्चर्य तो होगा ही ना। किंतु देखना होगा कि कर्म किस भाव में रम रहा है, यानी मन बुद्धि शरीर जिस कर्म को कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं, यह भी विचारणीय है। और यदि उस भाव से कर्म किया जाए तो उसका जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, जो भी परिणाम हमें मिलता है, उस पे भी हमें विचार करना होगा, यह भी विचारणीय है। तो किस भाव से किया जाए? जो पहले भी बात आई थी कि हम अपने दैनिक कार्य यही समझ के करें कि गुरुदेव या भगवान अपनी सेवा ले रहा है, उसका दिया हुआ कार्य है, हम कर रहे हैं, और पूरी तरह तल्लीन होकर, इन्वॉल्व होकर हम अपना काम करें, फिर देखें क्या रिजल्ट मिल रहा उसका। तो आपका भाव भी सही है और जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। रिजल्ट तो बाद में आएगा, यह रिजल्ट तो बिल्कुल हाथों हाथ मिलता है कि आप उस कर्म को एंजॉय करते हो, जब आप उसको इन्वॉल्व होके करते हो। इतना आनंद आता है, इतना रस मिलता है उस काम को करने में। क्यों? कहां से आ रहा है वो रस? वो रस कर्म में नहीं है, वो रस है उस भाव में, जिस भाव पर आधारित वो कर्म हो रहा है। तो यही कह रहे हैं, ये विचारणीय है। ये आप जो कर्म कर रहे हो किस भाव से कर रहे हो और उसका परिणाम क्या होता है, यह भी, इस पर भी विचार करें, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, सबके कार्य तो हो रहे हैं और जो अवसान की बातें की जा रही हैं उसमें आश्चर्य तो होता है। किंतु क्या किया जाए? आश्चर्य हो तो हो, गुरुदेव यही कह रहे हैं, लोगों को आश्चर्य हो तो हो, किंतु पता है उनको, गुरुदेव को पता है कि इस प्रकार से ही चिर शांति मिलती है, यानी अवसान होने से ही चिर शांति मिलती है। अभी जो कर्म कर रहे हैं, भले ही भक्ति कर रहे हैं विशेष कर्म के रूप में, शांति मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्षणिक शांति है। जिसको एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि पूजा शांति देती है क्षणिक, किंतु चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। तो अभी हमें स्वयं की पूजा करनी तो आती नहीं है, कम से कम हम कर्म के अवसान को अपना लक्ष्य बनाएं, तो धीरे धीरे हमको लगेगा कि जो पूजा हम जिसकी कर रहे थे वो कोई और नहीं है, वो हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है, वो मैं ही हूं, वही स्वयं की पूजा है। किंतु समय लगता है। जब तक बाहर की पूजा को विराम नहीं मिलता, आंशिक अवसान तो हो गया कर्म का, किंतु जब पूर्ण अवसान होगा तभी पता लगेगा कि हाँ, अब यही चिर
शांतिदायक है। आगे कह रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त, यह भी गीताकार का कथन है। यह भी विचारणीय विषय है कि गुण गुणों में खेल खेल रहे हैं। यह भी दृष्टि है, यह दृष्टा की स्थिति है, किंतु अवसान में न दृष्टा है न दृष्टि है। एक महाविचारों का प्रलय जो प्रकृति के प्रलय काल से सर्वथा भिन्न है। कर्म है, कर्म का फल है, ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, पुष्प है, उसकी सुगंध, किंतु अवसान में कुछ भी नहीं और सब कुछ है। कुछ भी नहीं और सब कुछ, यह कैसी स्थिति है? यह ऐसी स्थिति है जहां स्थिति भी स्थित हो जाती है। गति है तो अनेक कार्य हैं, ज्ञान है तो अनेक विषय हैं, किंतु जहां अवसान है वहां न कर्म है और न ज्ञान। परम शांति अवसान में स्थित है। और अब बिल्कुल अपने पॉइंट पर आ गए गुरुदेव। और स्वाभाविक है कि बहुत ही गूढ़ बातें हैं जिनको समझना ही कठिन है, और अनुभव तो गुरुदेव की कृपा से जब होता है तभी होता है, और साथ ही अपनी कृपा से भी होता है। तो दोनों कृपा जब मिलती है तभी वो अवस्था जिसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं गुरुदेव, वो अनुभव में हो सकता आए, हो सकता ना आए। इसकी भी कोई गारंटी कोई ले नहीं पाता है, किंतु इतना अवश्य बता देते हैं जिन्होंने अनुभव किया। उस अवस्था को, उस स्थिति को जिन्होंने अनुभव किया, वो उसका वर्णन कुछ अंशों में अवश्य करके जाते हैं, और गुरुदेव यहाँ उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। और उसको समझाने के लिए सर्वप्रथम यही कहा कि गीताकार का कथन, यानी कि गीता में लिखा हुआ है कि गुण ही गुणों का वर्ताव करता है। यानी जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है वह गुणों का ही खेल है। यानी गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। एक प्रकृति व्यापक है, विराट है, एक प्रकृति सूक्ष्म है जो हमारे भीतर है। तो स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, जो बाहर स्थूल प्रकृति है उसकी भी सूक्ष्म प्रकृति है, और जो हमारी जो स्थूल प्रकृति है जिसका शरीर बना हुआ है उसकी भी सूक्ष्म प्रकृति है। तो यह गुणों की बात जो आती है वह सूक्ष्म प्रकृति में आती है। तो यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुणों से बनी हुई है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और हमारी भी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति 3 गुणों की बनी हुई है, वही तमो, रजो और सतोगुण। तो जो भी वर्ताव हो रहा है पूरी सृष्टि में, वो गुणों से गुणों का वर्ताव हो रहा है। यह भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। किंतु यह विचारणीय है कि गुण गुणों में खेल रहे हैं। देखना होता है ना, उसके लिए दृष्टा चाहिए। देख पाता है कि गुण, एक गुण दूसरे गुण से एक्शन रिएक्शन हो रहा है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी से रिएक्ट कर रही है।
और न्यूट्रलाइज हो रहा है। सतोगुण तमोगुण से मिलकर रजोगुण में आ रहा है। रजोगुण यानी कर्म, यानी हमारे कर्म जब सतोगुण पर आधारित होते हैं तब रजोगुण सतोगुणी हो जाता है और तमोगुण को धीरे धीरे कम करता है। तो इस तरह गुणों का बर्ताव होता रहता है, व्यवहार होता रहता है, अपने भीतर भी और बाहर भी। किंतु कौन देख रहा है उसको? वो देख रहा है हमारे भीतर बैठा हुआ दृष्टा। तो जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती तब तक वो दृष्टा देख नहीं पाता है। और दृष्टा भी कब देख पाता है? जब वो दृष्टा उस स्थिति में होता है कि किस प्रकार गुणों से गुणों का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार गुणों से गुणों का वर्ताव होता है, तब वो दृष्टा की स्थिति बनती है कि वो इन सब चीजों को देख पाए। किंतु जब अवसान हो जाता है कर्मों का तो क्या है फिर? कहाँ गए कर्म? कर्म तो ज्ञान में समा रहे हैं। तो उस अवसान में न दृष्टा है न दृष्टि, क्योंकि दृष्टा ही नहीं है और आप जिस दृष्टि से देख रहे थे वो दृष्टि भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब समा गया सब कुछ तो दृश्य ही नहीं है, तो देखेगा किसको? तो इस तरह से सब लय हो जाते हैं, समस्त विचार समस्त भाव लय हो जाते हैं उस प्रकार से जैसे कि प्रकृति की प्रलय आती है तो सब लय हो जाता है। किंतु यह जो लय होना है यह महाविचारों का प्रलय है, जो प्रकृति के प्रलय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह भीतर में हुआ है, अपने भीतर घटित हुआ। प्रकृति क्या है? बाहर की प्रकृति, उसका लय होता है। किसमें होता है? पुरुष में होता है। उसी तरह भीतर की प्रकृति, उसका लय होता है। कहाँ होता है? भीतर जो विराजमान है पुरुष, जो परमात्मा आत्मा के रूप में, उसमें लय होता है। तो यह बिल्कुल भिन्न है इससे जो प्रलय की बात की जाती है। यहाँ जो प्रलय है वो विचारों का और भावों का है और सब कुछ उसमें लय हो जाता है। जब तक कर्म है, कर्म का फल है। जब तक ज्ञान है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विषय सामने होता है, यानी ज्ञान भी विद्यमान है। जब उसके सामने कोई सब्जेक्ट है कि हाँ मुझे इसका ज्ञान प्राप्त करना है। उसी प्रकार यदि पुष्प है तो उसकी सुगंध भी आएगी, सुगंध है। किंतु जब पुष्प मुरझा गया, पुष्प का अवसान हो गया, तो उसकी सुगंध कहाँ गई? सुगंध तो मिट्टी में समा गई। उसी तरह कर्म का अवसान, ज्ञान का अवसान, कुछ भी अवसान होता है तो सब कुछ उसमें समा जाता है। तो अवसान में कुछ भी नहीं रहता। यदि कर्म है तो कर्म का फल है, ज्ञान है तो ज्ञान का विषय है, यदि पुष्प है तो उसकी सुगंध है। किंतु अवसान एक ऐसी अवस्था है जहां पर कुछ भी नहीं रहता और उसके बावजूद सब कुछ है, सब कुछ रहता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि ये कैसी विचित्र स्थिति है भाई, जहां कुछ भी नहीं और सब कुछ है। बड़ी विचित्र बात है ये। तो उसको समझा रहे हैं फिर कि हाँ ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर स्थिति भी स्थित हो जाती है। यानी जैसे जैसे सूक्ष्म प्रकृति गुणों से गुणों का बर्ताव करते हुए भाव के द्वारा जब ऐसी अवस्था में पहुंचती है जिसे कहते हैं गुणातीत अवस्था,
जिसे कहते हैं भावातीत अवस्था। तो भावों की अलग अलग स्थिति बनती है, किंतु गतिशीलता है उस भाव में। उस गतिशीलता में ही आगे बढ़ता है प्राणी और अपनी स्थिति का अवलोकन करता है, दृष्टा बन के देखता है। किंतु जैसे ही वो स्थिति अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं कि अब स्थिति भी स्थित हो गई, अब उसमें बिल्कुल भी गति नहीं है, वो अवस्था है। वो तो गति है तो अनेक कार्य हैं, ज्ञान है तो अनेक विषय हैं, किंतु जहां अवसान है वहां न कर्म है और न ज्ञान है। यानी एक साथ ही कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान, उस अवस्था का वर्णन गुरुदेव ने यहाँ कर दिया। और यही कह रहे हैं कि परम शांति जो आती है उस अवसान में ही स्थित है। यानी एक बार वो स्थिति बन जाए जहां पर सारी की सारी गति आके ठहर जाती है, जिसको हम कहा करते हैं कि परिधि पर तो गति है किंतु केंद्र पर तो स्थिति है। किसके चारों ओर परिधि है? उस केंद्र के चारों ओर। जैसे जैसे हम केंद्र तक पहुंचते हैं तो हम जो परिधि पे होते हैं हम केंद्र पे आ जाते हैं और हम भी स्थित हो जाते हैं। यानी वो स्थिति भी स्थित हो जाती है। उस वक्त हमारी स्थिति क्या है? हमारे भीतर जरा भी गतिशीलता नहीं है, सबका अवसान हो गया। और वही परम शांति की अवस्था है, जिसे कहते हैं परम शांति ही उस अवसान की अवस्था में टिकी रहती है, वही अवसान में स्थित है। एक छोटा सा पैराग्राफ है आगे का, इसी से संबंधित है, इसलिए ले लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथ की समाप्ति पर ओम शांति 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 लिखने का प्रचलन है, किंतु अवसान के पश्चात न लिखना है और न पढ़ना है। एक बार जब अवसान हो जाता है तो सारी लिखाई पढ़ाई सब पूरी हो जाती है, सारे कर्म, सारा ज्ञान, यानी वो अवस्था परम शांति की अवस्था है। अन्यथा कोई भी धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता है उसके बाद में ओम शांति 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 बोलते हैं, यानी कि अभी और ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, अभी और कुछ प्रवचन किया जा सकता है, अभी और सत्संग करना बाकी है। जब हम सत्संग के बाद, आरती के बाद ओम शांति 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 बोलते हैं। लेकिन एक बार यदि इस अवस्था में पहुंच जाए कोई, जहां अवसान हो गया, तो उसके बाद न कुछ लिखना है और न कुछ पढ़ना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, क्योंकि वहां पर तो एकमात्र परम शांति है और वही उस अवस्था का वर्णन है। यही बात हो रही थी शुरू से अभी इस पैराग्राफ में भी, कि पूरा गुरुदेव ने उस अवस्था का वर्णन करके हमको समझा दिया कि क्या होता है उस अवस्था में। बस अजय बंसल बोलिए। हाँ, अनम्यूट करो वनिता। हाँ प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कल आपने कुछ कहा था कि ये भक्त कहता है कि जो भी हो रहा है तो अपना तेरी मर्जी से हो रहा है। फिर आपने कुछ 4 स्टेप्स शायद बताए थे जो मैंने समझा कि पहला स्टेप है कि अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में समाहित कर देना है। फिर दूसरा स्टेप था कि ये समझ आती है कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तीसरा है कि जो इच्छा पैदा हुई वो भी तुम्हारी वजह से है।
और चौथा स्टेप है कि कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो ये जरा से समझना था क्या है कैसे है। खैर ये जो बात अभी चल रही है इसमें तो 2 स्टेज तक की बात ही है। तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज जो है वो अवसान होने के बाद मालूम पड़ता है कि जब कर्म का अवसान हो जाता है तब कोई इच्छा नहीं रहती है, जिसको कहा जाता है कि अब साधना पूर्ण हो गई, साधना यानी अब कोई साध नहीं है, कोई इच्छा नहीं, ये फाइनल है। और उसके पहले यदि कोई इच्छा आती भी है तो यही लगता है कि प्रभु की इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि कौन सा लेख लिया जाए, किस टॉपिक पे चर्चा की जाए। तो हमें तो यही लगेगा ना कि अगर कोई इच्छा लोगों के भीतर आ रही है तो वो प्रभु की इच्छा ही है और हमें वही कार्य करना है, कि जो कार्य हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। ये उसके जस्ट पहले की स्टेज है, ठीक है। बाकी 2 स्टेज तो इंटरैक्टिव है कि वो खुद को देखना होगा कि हाँ कितनी हमारी इच्छा है और कितनी प्रभु की इच्छा है जो इसके अंदर में वर्णन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? नहीं भैया, नहीं समझ में आई एक्चुअली। देखिए अभी जैसे कि अगर कोई चीज पाना चाहते हैं, जैसे कि अभी जैसे आप कहते हैं कि भक्ति में भाव आना चाहिए, अभी इच्छा है कि भक्ति में भाव आए लेकिन भाव नहीं आ रहा। हाँ तो मांगो, इच्छा है, इच्छा है तो मांगो उससे। अभी प्रारंभिक अवस्था है वो, अभी शुरुआत है, अभी तो पहली स्टेज है इसका मतलब। अपनी इच्छा जो पहले मांगते थे कि ये काम हो जाए, ये ऑर्डर मिल जाए, ये पैसे मिल जाए, ये चेक कैश हो जाए, ये सब मांगते थे ना, रुपया पैसा काम धंधे की बातें। अब कम से कम इच्छा का रूप बदला है तो अभी फर्स्ट स्टेज ही है ये, कि आपके भीतर इच्छा है कि भाव मिले, उसकी भक्ति करें, बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेज भी नहीं है। नहीं मैं आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, ये खुद आपको समझना चाहिए कि इन चारों में से क्या इच्छा है। चाहे वो इच्छा भौतिकता की हो चाहे आध्यात्मिकता की हो, इच्छा तो इच्छा ही कहलाएगी। प्रभु की इच्छा से हो रहा है, वो बाद में आएगा। पहले अब हम तो कम से कम ये तो समझे ना कि पहले तो खिलौने मांग रहे थे, उल्टी सीधी चीजें मांग रहे थे, है? अब कम से कम कुछ काम की चीजें तो मांग रहे हैं ना। मांग तो अभी भी है, मांग तो है अभी भी, हाँ है, कोई संदेह नहीं है। अभी भी इच्छा है, अभी भी मांग रहे हैं, मांग अभी बनी हुई है। मांग जिस दिन पूरी हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो इस इच्छा को बोले कि भाई ये अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे दीजिए, ऐसे करके। नहीं, आपकी इच्छा है तो आप मुझे भाव दीजिए, तो सिर्फ इसके लिए नहीं, आपकी इच्छा है तो मेरा शरीर रहे। मुझे भाव नहीं मिलेगा ना तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। जो बताया ना, कर्म तो करते आए ही हो। अब समझ में आया ना कि ये जीवन किस लिए मिला है, कर्म के अवसान के लिए मिला है। मैं तो मरे समान जी रहा हूं इतने सालों से, मैं मर जाऊंगा आप मुझे भाव नहीं दोगे तो। ले लो मेरे प्राण, ले लो तुम, मुझे भाव चाहिए। क्या इतनी भीतर में भाव के प्रति इच्छा है? समझ में आ रही ना बात? ऐसी उत्कट नहीं है, हाँ वैसी उत्कट अभिलाषा चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि उसकी इच्छा है कि नहीं। वो देखना चाहता है ना, ये खाली जबानी जमा खर्च है, मुझे भाव दे दो, भाव दे दो, इससे क्या होता है? चलो अच्छी बात है, आपने प्रश्न ये किया। हाँ, बहुत से लोगों की है ये स्थिति, उनको भी समझ में आ रहा होगा। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए।
भैया जैसे हमने सुना मन बुद्धि का संबंध है और वृत्तियों की शांति होने पर कर्म का अवसान होता है। और पहले हमने ये भी सुना था कि ना तो निरोध करना है और ना विरोध करना है। आनंद पथ में हमने सुना था शुरू में। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि फिर वृत्तियों की शांति कैसे होगी, हम मतलब क्या करें, या ये प्रभु कृपा से ही होगी, या हम अपने कुछ हमारा कर्म कुछ हमारा पुरुषार्थ होने से भी होगा। देखो, ना निरोध करना है ना विरोध करना है तो मानी बात है अपने आप शांत हो जाएंगे। उनको महत्व ही नहीं मिलेगा ना, उनको वृत्तियों को कोई विशेष महत्व मिलेगा ही नहीं। अभी क्या है, कुछ जो वृत्तियां दबी हुई हमको मालूम नहीं होता है, जिसको चित्त वृत्ति कहा जाता है, चित्त में दबी हुई है। और चित्त में दबी हुई है तो जब चित्त चिंतन में लगता है तो अपने आप ही वृत्तियां निकल निकल के भागने लगती हैं। जिस तरह होता है ना कि आपने अनुभव तो खैर नहीं किया होगा, सुना जरूर होगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जैसे ही कोई स्ट्रिक्ट जो टीचर है वो क्लास में आ जाए जहां हो हल्ला हो रहा हो, तो क्या होता है, या तो बच्चे सब शांत हो जाते हैं और या तो फिर बैक डोर से निकल जाते हैं, है ना। बस वही चीज है, जब आप चिंतन करोगे ना तो आप पाओगे कि या तो वृत्तियां वो शांत हो रही हैं और या फिर बैक डोर से निकल रही हैं, फिर आएंगे नहीं वो। उनको मालूम है ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो क्लास में आएंगे नहीं, आगे से अटेंड ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अपने आप ही छुटकारा मिल जाता है उन वृत्तियों से। जैसे भैया वृत्तियों का किस रूप में आएंगी, वो क्या उन विकारों के रूप में आएंगी कि वृत्तियां है और उपलब्धियां से बोलते हैं वृत्तियों की शांति के लिए वृत्तियां, आम भाषा में ऐसा सुनते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है वृत्तियों का रूप कैसा होगा, हमें कैसे? कोई रूप नहीं होता वृत्तियों का कार्य होता है, अलग अलग ढंग से होती है चीजें। उसको कोई ये नहीं कि मैं पहचान लूं पहले से। और सबसे इजी तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप अपना पूरा समर्पण कर दो प्रभु को, सब कुछ पूरा 100%। अब मैं क्या बोलूं उसको, जो भाषा मैं इस्तेमाल करूंगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो, बस पड़ जाओ उसके चरणों में, मेरे संभाले कुछ नहीं। बहुत उल्टी सीधी कमाई मैंने कर रखी है, बहुत बिजनेस में नुकसान उठाया है मैंने जीवन में, ये वो करके अपना बैंकरप्सी शो कर दो, पड़ जाओ उसके चरणों में भीतर से गहराई से। जो मैंने बोला ना अभी कि नहीं तो मर जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरे जीवन में, मुझे समझ में आ गया मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। तो ये सब चीजें सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, वो अंदर की गहराई से अपने आप उमड़ती हैं। वृत्तियां तब वो संभालेगा, देखेगा जब आप पूरी तरह से समर्पण करोगे, तब मालूम पड़ेगा, तब उसकी कृपा से अनुभव में आएगा। वृत्तियां कहाँ है? चित्त में है। चित्त क्या है? मोर और लेस हमारा प्रारब्ध है। जो भी पुराने कर्म संस्कार सब चित्त में ही संचित होते हैं, वो है वो प्रारब्ध, यानी हमारा भाग्य। तो हम क्या सौंप रहे हैं? हम तो भाग्य विधाता है, तो भाग्य सौंप दिया, तो भाग्य सौंप दिया तो अब भागते क्यों भाई? विश्वास रखो उसके ऊपर में, वो बिल्कुल ठीक करेगा सारा का सारा, सारी वृत्तियों को सही जगह पे लाएगा। आप तो अपना लक्ष्य निर्धारण करके पुरुषार्थ करने में लग जाओ, बस बाकी सब उस पर डाल दो। ये है तरीका, मेरे समझे यही है। हाँ ठीक, हरिओम। नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। भैया हाँ बोलो।
ये जो आज बात आई कि बुद्धि मन को समझाए और दोनों में आपस में समन्वय हो तब कर्मों का अवसान होता है। हाँ एक्चुअली एक बार कभी बात हुई थी कि जैसे बुद्धि के समझाने से मन को जल्दी समझ आता नहीं है। जैसे हमारा साधक मन अगर बाधक मन को समझाए तो उसको ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो क्या बुद्धि के समझाने से मन मानेगा? बुद्धि किसको समझाएगी? जो साधक मन है उसी को तो समझाएगी ना, और उसके बाद साधक मन बाधक मन को समझाएगा। बुद्धि मन को जो समझना चाहता है उसी को तो समझाया जाता है ना। जो बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनना चाहता है उसी को तो बताया जाता है ना। जो अपनी मनमानी करता है और सुनता ही नहीं है उसको क्या समझाएगा कोई? तो वो तो बाधक मन है जो मनमानी कर रहा है। समझाएगा तो उसी मन को ना जो साधक मन है, जो थोड़ी सुन रहा है उसकी। तो बुद्धि उसी को समझाती है। यहाँ मन को समझाना मतलब वो मन जो उसकी सुनता है, और वो मन जो उसकी सुनता ही नहीं है वो सुनेगा ही नहीं तो फिर समझाएगी क्या? कोई किसी की सुने ना तो समझ में क्या आएगा किसी? अब इतने देर से इतने दिनों से भैया बोल रहे हैं, सुनने को तो सुन रहे हैं, हम कान से तो सुन रहे हैं, लेकिन कितना सुन रहे हैं? और सुनेंगे नहीं ठीक से तो समझ में क्या आएगा? वैसे ही होता है। जो सुनता है उसी को समझ में आता है, और समझ में आता है तब जाके वो उसको गुनता है, यानी उस पर मनन चिंतन करता है। यही है मन के खेल। तो बुद्धि समझाएगी साधक मन को, और उसके बाद में वो साधक मन जो है समय देख के अपने हिसाब से बाधक मन को समझाएगा। ये तो भक्ति का मार्ग होता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बुद्धि का सहारा लिया जाता है, अन्यथा ज्ञान में तो बहुत कठिन है इस तरह कि मन आपस में ही भिड़ता रहेगा। फिर तो मन का द्वंद्व चलता रहता है। फिर तो बाधक मन साधक मन आपस में ही झगड़ रहे हैं। बुद्धि क्या करेगी? चुपचाप बैठी हुई है, देखती रहेगी। उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए जो मन तैयार है समझने के लिए उसी को समझाया जाता है। ठीक है। और एक अभी राशि जी ने जो पूछा था कि वो उसमें समझना था कि उनको समर्पण तो करना है पूरा, लेकिन उसके बाद पुरुषार्थ भी करना है। तो जो पुरुषार्थ करेंगे वो पीछे से बात हुई चिंतन मनन के रूप में करेंगे। हाँ जी। तो वो ज्ञान का रास्ता होगा। हाँ और जी। समर्पण भक्ति। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा। थैंक यू। हाँ, हरिओम। हाँ भाई, चलो अच्छी बात है। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, और कोई प्रश्न है नहीं किसी का। और समय भी पूरा हो रहा है, तो आज यही पूरा कर दें। ठीक है। हाँ, कल पूछ लेना। अब मैंने बोल दिया समापन मतलब समापन। बाद में हाथ आया है, अनाउंस करने के बाद आया है ना। अंपायर का हाथ बाद में आएगा। ठीक है। तब 9 बॉल कहलाएगी। ठीक है। पूरा करते हैं। हाँ।